अरे शायद गलती से मैं कंजूस के घर में भीख मांगने आ गया। एक काम करो दीदी, मैं तो कहीं और से मांग कर अपना काम चला लूंगा, आप मेरी तरफ से कटोरी आटा रख लो। ऐसा कहकर भिखारी अपने झोले में से एक कटोरी आटा निकालकर कंचन की कटोरी में भर देता है, जिसे देखकर कंचन चौंक जाती है और बाहर खड़ी मोहिनी जी। हद हो गई, पता नहीं इस कंजूस बहू की खाली रसोई में कब बरकत होगी। इसमें तो अपनी कंजूसी के चक्कर में भिखारी को भी नहीं छोड़ा। मोहल्ले की औरतें जोर जोर से कंचन का मजाक उड़ाने लगती हैं। तभी गीता एक कटोरी में गाजर का हलवा लाकर कंचन की सास को देती है। लीजिए आंटी जी, मैंने कल 1 किलो गाजर का हलवा बनाया था। मम्मी जी ने कहा कि आपको हलवा बहुत पसंद है, इसलिए आपके लिए लेकर आई हूँ। अरे बहुत अच्छा किया बेटा, मैं कब से हलवा खाने के बारे में सोच रही हूँ, पर मेरी बहू बनाती ही नहीं है। कंचन आजकल दिखाई नहीं देती। कंचन के बारे में पूछकर गीता उनके घर में नजर दौड़ाती है और फ्रिज, टीवी, अलमारी, किचन शेल्फ, आरओ, टीवी, एसी, कूलर, पंखे सभी पर ताले लगे हुए देखती है और शांति जी से पूछती है, अरे आंटी जी ये सब क्या है? आपके पूरे घर में हर चीज पर ताले लगे हैं। हाँ, हमारी बहू की मेहरबानी है। कोई बात नहीं आंटी जी, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी चलती हूँ, मुझे मम्मी जी को दवाई दिलवाने जाना है। ऐसा कहकर गीता कंचन के घर से वापस लौट आती है। तभी अरे गाजर का हलवा, चलो खाने के बाद कुछ मीठे का इंतजाम हो गया, लाइए फ्रिज में रख देती हूँ। रोज 1-1 चम्मच खाएंगे तो कम से कम 2-3 दिन चल जाएगा। शांति जी के हाथ से गाजर के हलवे की कटोरी लेकर कंचन फ्रिज में रख देती है और फ्रिज का ताला लगा देती है। अरे शांति तो कुछ भी कर ले, लेकिन अपनी बहू से नहीं जीत पाएगी। इसकी कंजूसी एक दिन हम सब पर भारी पड़ेगी। मोहनलाल जी शांति जी से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी भजन मंडली का न्योता देने के लिए उनकी पड़ोसन घर आती है। आज कैसे आना हुआ? कंचन आंटी जी के लिए चाय पानी का इंतजाम तो करो। अरे मम्मी जी, आंटी जी कौन सा दूर से आई है, अपने घर से चाय पानी पीकर ही निकली होंगी। क्यों आंटी जी? अरे तेरे जैसी कंजूस बहू की खाली रसोई में से अगर हमने 1 गिलास पानी भी पी लिया ना, तो हम पर तेरा कर्जा हो जाएगा। हमें नहीं चाहिए जी। कोई बात नहीं बेटा, अभ्यास नहीं है हमें। इसके बाद सरिता जी और मोहिनी जी शांति जी को भजनों का कहकर लौट जाते हैं और रास्ते में कितनी कंजूस है ना शांति जी की बहू, अपने घर में आए हुए मेहमानों को 1 गिलास पानी भी नहीं दे सकती। अरे उसके बारे में तो पूरा मोहल्ला जानता है। चल जल्दी से कमला जी के घर भी चलते हैं और फिर उनके घर चलकर खाना खाएंगे, भूख लगी है। दोनों पड़ोसन कंचन की बुराई करती हुई कमला जी के घर पहुंचती हैं। उन्हें देखकर, अरे गीता बहू, देखो सरिता जी और मोहिनी जी आई हैं, जरा उनके लिए चाय नाश्ता तो ले आओ। अरे मम्मी ठीक खाने के समय पर आई है। चलिए आप लोग बात कीजिए, मैं आप लोगों का खाना लगा देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, हम तो बस भजन को कहने के लिए ही आए हैं। ऐसे कैसे आंटी जी? आप लोग हमारे घर आए हैं, हम लोग खाना खा रहे हैं, आप भी हमारे साथ खाना खा लीजिए। पड़ोसनों से ऐसा कहकर गीता रसोई में जाती है। वहाँ सिर्फ सूखे आलू और पराठे बने होते हैं। वो खुद से कहती है, अगर मैं पड़ोसियों के सामने ऐसा खाना लेकर जाऊंगी तो हमारे घर की बेइज्जती होगी, मुझे कुछ करना होगा। इसके बाद गीता थोड़े से सूखे आलू अलग निकालकर बाकी आलू में पानी मिलाकर आलू की गीली सब्जी बना देती है। घर में एक खीरा होता है, उसकी सलाद काट देती है और थाली में 2 तरह की सब्जी, सलाद, अचार और चटनी सजा देती है। उसके बाद मीठे के लिए थोड़े से गुड़ में रोटी छोड़कर उसका लड्डू बना देती है और मेहमानों को थाली पर देती है। अरे वाह, तूने तो बहुत जल्दी बहुत सारा खाना बना लिया। बहू हो तो ऐसी। वाकई में कमला जी आप बहुत किस्मत वाली हैं। एक हमारी पड़ोसन को देखिए, उनकी बहू को तो किसी मेहमान को 1 गिलास पानी देने में भी आफत आती है। गीता के घर में आकर कंचन की बुराई करते हुए पड़ोसन खाना खाती है और खाना खाने के बाद, अरे वाह गीता, सिंपल सी सब्जी में तूने ऐसा कौन सा मसाला डाला था जो इतना अच्छा स्वाद आ रहा है? कुछ नहीं आंटी जी, वो मैं अपने घर पर ही मसाले बना लेती हूँ, तो मैं बस घर पर बनाया हुआ दाल का मसाला और गरम मसाला डाला है इसमें। कैसा स्वाद है तेरे मसाले का? गीता मसाला लेकर आती है और उन्हें चखने के बाद, तू तो साक्षात अन्नपूर्णा है। तेरे हाथों के मसाले में कितना स्वाद है। अगर इन मसालों से सब्जियां बनाई जाए तो सिंपल सी सब्जी भी टेस्टी लगेगी। एक काम कर, तो हमारे लिए भी बना दिया कर। हम दोनों की तरफ से 1000 रुपए ले और हमारे लिए 1-1 किलो मसाले बना दे। ठीक है आंटी जी, मैं बिल्कुल बना दूंगी। दोनों पड़ोसन गीता की खूब तारीफ करती है और खाना खाकर अपने घर चली जाती है। जिसके बाद गीता अगले ही दिन दोनों के लिए मसाले बनाकर उनके घर पर दे आती है। इसी तरह कुछ दिन और बीतते हैं और एक दिन, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। हे भगवान, मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। कितने सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। तो क्या तुम्हारी कंजूसी की वजह से मैं अपनी माँ को मरता हुआ छोड़ दूं?
शांति जी की तबीयत खराब देखकर रवि उन्हें डॉक्टर के पास ले जाता है। वहां डॉक्टर कहते हैं, देखिए, ज्यादा दिनों तक बासी खाना खाने की वजह से इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है। कोशिश करिए कि इन्हें ताज़ा खाना खिलाया जाए और ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खिलाए जाए। ठीक है डॉक्टर, हम मम्मी जी का पूरा ख्याल रखेंगे। शांति जी को लेकर सभी लोग घर लौट आते हैं। अगले ही दिन कंचन फल खरीदने बाजार जाती है। सेब और अनार कितने रुपए किलो दिए? अरे दीदी, सेब और अनार दोनों ही 100 रुपए किलो दिए हैं। हाय भगवान, इतने महंगे। भैया 20 रुपए किलो लगा लो ना। अरे दीदी, आपकी हैसियत नहीं है फल खरीदने की। एक काम करो, केले खरीद लो। केले में आपको 20 रुपए किलो लगा दूंगा। डॉक्टर ने मम्मी जी को फल खाने के लिए कहा है, ये थोड़ी ना कहा है कि उन्हें सेब अनार ही खाने हैं। एक काम करती हूँ, केले ही लेकर चलती हूँ। कंचन कंजूसी की वजह से 2 किलो केले लेकर घर आ जाती है और अपनी सास को देते हुए कहती है, ये लीजिए मम्मी जी, डॉक्टर ने आपको फल खाने के लिए कहा था ना, तो मैं आपके लिए फल ले आई हूँ। बहू, तुझे पता है ना कि मुझे डायबिटीज है और अगर मैं केले खाऊंगी तो शुगर बढ़ जाएगी मेरी। अरे मम्मी, उसका इंतजाम भी मैंने कर दिया है। आज से मैं आपको चाय नहीं दूंगी, तो चाय की शुगर कम होगी और केले से ही शुगर पूरी हो जाएगी, तो टेंशन ही खत्म और दूध चाय पत्ती भी बचेगी। इसका बस चले तो हमें भूखा मार दे। इसका कुछ न कुछ तो इलाज करना ही पड़ेगा। शांति जी अपने मन में ऐसा सोचती है। तभी मोहल्ले की काम वाली सुनीता भाग भाग कर उनके घर आती है। काकी जी जल्दी चलिए, देखिए काका को एक गाड़ी ने टक्कर मारती है और उनके पैर से बहुत खून निकल रहा है। सुनीता की बात सुनकर घर के सभी लोग जल्दी जल्दी भागकर चौराहे पर आते हैं और देखते हैं कि मोहनलाल जी चौराहे पर बेहोश पड़े हैं और उनके पैर से खून निकल रहा था, जिसे देखकर, अरे कोई जल्दी हॉस्पिटल में लेकर चलो, वरना आज कोई अनर्थ हो जाएगा। परिवार के लोग जल्दी से मोहनलाल जी को अस्पताल में एडमिट करवाते हैं। वहां डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि मोहनलाल जी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें 50,000 रुपए का खर्च आएगा। अगर ऑपरेशन समय पर नहीं हुआ तो उनका एक पैर काटना पड़ेगा। कंचन बहू, आज तुझे अपनी कंजूसी छोड़कर मेरे पति का इलाज कराना ही होगा। हमने अपना घर इसीलिए तेरे हाथ में नहीं दिया है। मम्मी जी, पापा जी को कम ही क्या होता है, घर में ही तो बैठे रहते हैं। अगर एक पैर कट भी जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा। कंचन की बात सुनकर शांति जी को गुस्सा और रोना दोनों आता है और वो रोती हुई घर चली जाती हैं। रास्ते में उन्हें कमला जी मिलती हैं। अरे शांति बहन, रो क्यों रही हो इतनी जोर जोर से? क्या हुआ है? इसके बाद शांति देवी रोते हुए उन्हें सारी बात बताती हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बहू इलाज नहीं कर रही है तो क्या, मैं अपनी बहू से बात करती हूँ। कमला जी अपनी बहू से बात करती हैं और, मम्मी जी देखिए, मेरे पास मेरी शादी की एक चूड़ी बची है, लेकिन ये चूड़ी किसी की जान से ज्यादा नहीं है। आप इसे बेचकर अंकल जी का इलाज करवा दीजिए। धन्य हो कमला, तुम्हारी बहू आज इसकी वजह से मेरे पति की जान ही बच गई। इसके बाद गीता अपनी चूड़ी बेचकर मोहनलाल जी का इलाज कर देती है। लेकिन अस्पताल से ठीक होने के बाद गुप्ता जी के परिवार में अब बहुत कुछ बदलने वाला था। दरअसल पैर ठीक होने के बाद मोहनलाल जी वकील के पास जाते हैं। अरे वकील साहब, मुझे अपनी वसीयत बनवानी है और अपनी वसीयत में अपनी पत्नी के नाम करना चाहता हूँ। अरे बिल्कुल ठीक है, मैं आज ही पेपर बनवा देता हूँ। आपका घर, व्यापार, सब कुछ आपकी पत्नी के नाम हो जाएगा। कुछ दिनों में घर के कागजात बनकर आ जाते हैं और फिर एक दिन, कंचन बहू, तुम्हारी कंजूसी की वजह से हमें एक कठोर फैसला लेना पड़ा। अब तुम्हारी हमारे घर में कोई जगह नहीं है। तुम अपने पति और अपने बच्चों को लेकर हमारे घर से निकल जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। हम अपने घर में अपने तरीके से रहेंगे। लेकिन पापा जी, हम लोग जाएंगे कहाँ पर? और मैं कंजूसी अपने ही परिवार के लिए करती थी ना। लेकिन तुम्हारी कंजूसी की वजह से मेरे पति हमेशा के लिए अपाहिज हो सकते थे। अगर गीता हमारी मदद नहीं करती तो आज न जाने क्या हो जाता। कंजूस बहू की खाली रसोई से ज्यादा बेहतर दिलदार गरीब बहू की भारी रसोई है। हमें ये समझ में आ गया है। एक तरफ कंचन के ससुराल वाले उसके परिवार को घर से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद कंचन का पति 10,000 रुपए महीने की नौकरी करता है और किराए के मकान में रहता है। कंचन के गरीबी के दिन शुरू हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गीता की जिंदगी में बड़े बदलाव आने वाले थे। दरअसल गीता की मोहल्ले की वो औरतें जो गीता से मसाले लेकर गई थीं, वो एक बहुत बड़ी भजन मंडली से जुड़ी हुई थी। आज वो वहीं जा रही थी और उन्होंने अपने घर से थोड़ा थोड़ा प्रसाद बनाकर भी लेकर जाना था। सभी औरतें अपने घर से प्रसाद बनाकर लेकर जाती हैं भजन मंडली में भजन खत्म होने के बाद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से हमारा कार्यक्रम इतना अच्छे से संपन्न हुआ। चलिए, अब आप लोग जो जो प्रसाद बनाकर लाई हैं, सभी में वितरण कीजिए। सभी औरतें अपने घर से लाया हुआ प्रसाद बांटती हैं, गीता के मोहल्ले की सभी औरतों के बने हुए प्रसाद को खाकर। अरे वाह, आप सभी लोगों के घर के खाने का स्वाद एक जैसा कैसे है?
हमारे मोहल्ले की गीता के मसाले की वजह से दरअसल उसके हाथ का बनाया हुआ मसाला इतना स्वादिष्ट होता है कि हम सभी मोहल्ले की औरतें उसी से मसाले बनवाती हैं। अच्छा, तो मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगा। मोहल्ले की औरतें मल्होत्रा जी को गीता के पास लेकर जाती हैं और उनके घर जाकर, गीता जी, मैंने आपके हाथ के मसाले को चखा है। आपके हाथ के मसाले में वो स्वाद है जो आपको एक ब्रांड बना सकता है। मैं मसाले का व्यापारी हूँ, तो अगर आप चाहें तो हम पार्टनरशिप में व्यापार कर सकते हैं। आपको केवल हमारे मजदूरों को इंस्ट्रक्शंस देने हैं और मसाले का नाप तोल बताना है। क्या आप सच कह रहे हैं? हम 50-50 पार्टनरशिप में ये काम कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। मल्होत्रा जी की बात सुनकर गीता एकदम से खुश हो जाती है। कुछ ही दिनों में मल्होत्रा जी की फैक्ट्री पर दिन रात काम करके गीता अपने मसाले के ब्रांड को पूरे देश में फेमस कर देती है। उसके बाद न केवल गीता के पास पैसे आते हैं, बल्कि उसकी इज्जत और रुतबा भी कंचन के ससुराल से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। और एक दिन, आज तो सुनार की दुकान पर जाकर मम्मी जी के लिए सोने की चूड़ियां लेकर जाऊंगी। गीता सुनार की दुकान पर जाकर अपनी सास के लिए चूड़ियां लेकर लौट रही होती है। तभी रास्ते में उसे भिखारी जैसी हालत में कंचन दिखती है, जिसे देखकर, अरे कंचन, तुम्हारी ऐसी हालत, ये सब क्या हो गया और तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं गीता बहन, घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। बहुत दिनों से अब बीमार हूँ, इनकी नौकरी भी छूट गई है। हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और मम्मी पापा बिल्कुल मदद नहीं कर रहे। जो तुमने उन लोगों के साथ किया वो भी तो कितना बुरा है ना। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे बेटे का इलाज करवाऊंगी, तुम चलो मेरे साथ। गीता कंचन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां पता चलता है कि आरव को विटामिन डी की कमी की वजह से शरीर में कुपोषण हो गया है, जिसके इलाज में काफी पैसा खर्च होता है, जो गीता खुद अपने पास से करती है। अब ठीक होने के बाद गीता कंचन के पूरे परिवार को लेकर उसके ससुर के पास जाती है। आंटी जी, अंकल जी, मैं मानती हूँ कंचन की गलती हुई है और उसके लिए वो शर्मिंदा भी है, लेकिन बच्चों को माफ करना बड़ों का फर्ज होता है, इसलिए मुझे लगता है आपको इसे माफ कर देना चाहिए। हाँ मम्मी जी, पापा जी, आज के बाद मैं कभी भी ऐसी कंजूसी नहीं करूंगी जिसकी वजह से हमारे घर में कोई भी मुसीबत आ जाए। बस मैं यही पाठ पढ़ाना चाहती थी कंचन बहू तुझे। सीखो गीता बेटी से। तुम अमीर होते हुए भी कंजूस रही और तुम्हारी रसोई हमेशा खाली रही, लेकिन गीता गरीब होकर भी हमेशा दिलदार रही।